ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आरोग्य वर्धनी गुटिका। आरोग्य वर्धनी गुटिका में अगर जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, श्लोक जल्दी याद हो जाता है तो वो श्लोक याद कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट तो रस होता है, शुद्ध गंधक होता है, लोह भस्म होता है, अब्रक होता है, अब्रक मतलब अब्रक होता है, शुल मतलब ताम्र भस्म होता है, त्रिफला मतलब त्रिफला होता है। ठीक है, हरित की, विविध की, अवल की होता है, शिलाजीत होता है, शुद्ध गुगलू होता है, तिक्ता होता है, एरंड होता है, कटुका होता है, निम्ब वृक्ष दल स्वरस। ठीक है, निम्ब वृक्ष दल आपको इसमें क्या क्या याद करना है, इसमें कौन सा हम लोग स्वरस लेते हैं। ठीक है, मर्दन के लिए तो वो याद करना है। मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 250 mg से 500 mg लेना है। ठीक है, अष्टांग संग्रह में अलग से बताया गया कितनी 365 से 1 ग्राम तक लेते हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अनुपान क्या है इसका, आद्रक स्वरस है, मधु है, निम्ब स्वरस है, जल है और दुग्ध है। आप क्या याद करेंगे, मधु, जल और दुग्ध याद करेंगे। ठीक है, आमयिक प्रयोग क्या है इसका बताया गया, इसका आमयिक प्रयोग बताएगा जीर्ण ज्वर और यकृत विकार आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब में कॉमन रहेगा। आगे जितने भी पढ़ाएंगे उनमें सब में जीर्ण ज्वर और यकृत विकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, काल मर्यादा क्या है, इसका प्रयोग आप 2-3 माह से कर सकते हैं। 2-3 माह से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई मेटल टॉक्सिक, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं मेटल्स पड़े हुए हैं। मेटल्स से फिर लीवर और किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए दुष्प्रभाव का इस कल्पना के हैवी मेटल ओवरडोज होने से ज़्यादा पॉइजनिंग इफेक्ट हो सकते थे। पारद वगैरह पॉइजनस इफेक्ट दे देता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया। अगर इसके ऊपर रिसर्च अपडेट की गई है तो जितने भी प्रकार के लिवर डिसीज़ होते हैं उनमें जितने भी, जैसे अल्कोहलिक फैटी लिवर होते हैं, मतलब कोई भी अल्कोहल पीने वाला तुम्हारे पास आ गया पेशेंट को, हाँ बहुत अल्कोहल पिया, पूरा लीवर खराब हो चुका, तो उसको आप आरोग्य वर्धनी गुटिका मतलब आरोग्य वर्धनी बटी दे सकते हैं। ठीक है, उसका तो इसका बताया प्रोबल मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे कार्य करता होगा। मेन बात क्या होता है, ये रस धातु को सही कर देता है, रस धातु को सही कर देता है और साथ में जठराग्नि को सही कर देता है। रस धातु सही हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, ज्वर और कुष्ठ और मेद दोष में बात है तो रस धातु की दुष्टि हो जाती है, और रस धातु को ये सही कर देगा तो ये ज्वर, कुष्ठ और मेदजन्य रोग शांत हो जाते हैं। इन आयुर्वेदा फॉर एवरी व्याधि इज मेन कॉज ऑफ अग्निमंदा। देखो ये अग्नि कहीं ना कहीं अग्निमंद को दूर कर देता है, और आयुर्वेद में बताया गया सारी बीमारियों का कारण अग्निमंद है। अग्निमंद दूर हो जाएगा, सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कुमार कल्याण रस। तो देखो ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, इसके लिए मैं ट्रिक भेज दूंगा आपके, जो अगर आपको समझ में आए तो ठीक, वरना आप अपनी खुद की बना लीजिएगा। ठीक है, भेज दूंगा आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है, कुमार कल्याण रस के तो इंग्रेडिएंट्स आपको याद करें, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी क्या ही ट्रिक बनाऊंगा आपके लिए। रस सिंदूर, मोती भस्म, स्वर्ण भस्म, अबरक भस्म और स्वर्ण माक्षिक। ठीक है, एक भाग लेना है सब कुछ। ठीक है, इसका जो स्वरस होता है वो याद करना है, कितना कौन सा लेना है, कुमारी स्वरस लेना है, जितना आप लगे। ठीक है, मूंग के समान गोलियां बनानी है, बच्चों को इतनी देनी, बच्चों को आधी गोली देनी है, जैसे बड़े हैं हम जैसे लोग हैं तो उसे 1 गोली देनी है। अनुपान क्या है, दूध, मिश्री और शहद पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ज्वर बता दिया था, यकृत बता दिया था, और एक ज्वर बताया था याद करने के लिए। इसमें क्या बताया था आपको याद करने के लिए, देखो ज्वर यकृत बताया था ना, तो ज्वर यकृत आपने इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज्वर लिख दिया, यकृत लिख दिया, साथ में श्वास, कास, बवन, अतिसार लिख सकते हैं। ठीक है, सावधानी 6 हफ्ते तक प्रयोग करना, फिर अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ मरीज़ तो 2 हफ्ते छोड़ देना और पुनः 6 हफ्ते तक प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स पड़े हुए हैं। रस सिंदूर पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें पारद मिला हुआ है। ठीक है, मुक्ता भस्म पड़ी हुई है जो कि कैल्शियम से बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा वेंस में, अगर कहीं जाके हार्ट में डिपॉजिट हो गया तो हार्ट अटैक भी दिला सकता है। ठीक है, स्वर्ण भस्म हो गई, अबरक भस्म हो गई, हाई मेटल टॉक्सिसिटी करेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी करेंगी। गुण देखो, स्वर्ण, मोती, रस सिंदूर आदि कीमती चीज़ों से तैयार किए द्वारा इस रस के नाम के अनुसार इसके गुण भी हैं। हृदय, फुसफुस, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रिय, यकृत विकार, ये सब पढ़ लेना। जो काले से लिखे हैं वही याद करना है आपको लोगों को। कास, श्वास, 6 संग्रहणी। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में खांसी जुकाम जल्दी होता है, तो बच्चों के खांसी जुकाम को लाभ करेगा। ठीक है, बच्चों में सूखा रोग होता है तो सूखे रोग को भी दूर करता है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, ओवरडोज में एलर्जिक रिएक्शंस होता है, कभी कभी हो जाता है, और हाई मेटल टॉक्सिसिटी से इंटरनल ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं। ठीक है, रिसर्च अपडेट अभी जो इसकी हुई है वो कुमार कल्याण रस और सीतोपलादी चूर्ण पर हुई है। इन दोनों को मिला के देने पर क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी मतलब बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और साथ में उनके एचबी बढ़ता है। सामान्य मात्रा में अगर किसी को समझाना हो कि भैया इसे बच्चन का खिलाइए तो बच्चन को खून बढ़ेगी, अगर तुम्हें डॉक्टर हुई का समझाने अभी तो पड़ी। ठीक है, गर्भपाल रस में क्या होता है, गर्भपाल मतलब गर्भ को पालने वाला जो रस होता है उसे गर्भपाल रस कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुद्ध हिंगुल है, नाग भस्म है, वंग भस्म है, त्वक है, एला है, तेज पत्र है, शुंठी, मारीच है, शुंठी है, मारीच है, पिपली है, धान्यक है, जीरा है, चव्य है, द्रक्षा है, देवदारू है, लोह भस्म है, अपराजिता, स्वरस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जैसे कैसे याद हो गया, देखो त्रि जातक हो गया, त्वक, एला और तेजपत्र हो गया, शुंठी, मारीच, पिपली क्या हो गया हमारा, त्रिकटु हो गया, 6 हो गए, पिपली
देखो धनिया और जीरा याद हो जाएगा, नाक और व्यंग हो जाएगा, 6 4 10 हो गए। 10 के बाद आप याद कर लो द्रक्षा लोह भस्म याद हो जाएगी। अपराजिता सुरस तो लिखना ही लिखना है, वो तो याद ही करना है, मतलब रटना ही रटना है। सुरस तो आपको रटना ही रटना है, किसी का भी हो, ठीक है। मात्रा क्या होती है, 1 से 2 गोली देनी है या 1 से 2 रत्ती देनी है, मर्दन करना है। 125 मिलीग्राम गुड़ुची सत्व या देखो मधु या दूध देना। मधु दूध मैंने कहा था सब में कॉमन है, तो याद कर लीजिए अनुपान में, ठीक है। गुड़ुची सत्व भूल जाइए। गर्भाशय की शक्ति बढ़ाने, गर्भपात को रोकने के लिए, शिरशूल और अगर कहीं यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे भी कम करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। गुड़ क्या है, नाग वंग और हिंगू के प्रधान उत्पादन से बना हुआ है। यह सभी गर्भवती स्त्रियों में इस समस्त रोगों को नष्ट करता है। जितने भी स्त्रियों में रोग होते हैं, जैसे उनमें अतिसार, ज्वर, जितने भी रोग हो जाते हैं, मतलब जब गर्भ धारण करती है उस समय वो सारे रोगों को नष्ट करता है, ठीक है। गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता है, गर्भपात को रोकता है, शिरशूल को रोकता है, इन्फ्लामेशन कहीं हो गई है तो उसे खत्म करेगा, ठीक है। मानसिक चिंता, अगर मानसिक चिंता हो रही है तो मुनक्का क्वाथ के साथ इसे दे दो, बहुत अच्छा प्रभाव करता है। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं ये उसे स्ट्रांग करेगा यूट्रस को, ठीक है। और साथ में मुनक्का जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है, दिमाग को ठंडा करेगा, ठीक है। रिसर्च अपडेट्स हुई थी, क्लिनिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ गर्भपाला गर्भिणी। तो गर्भिणी में कि ये काम कैसे करता है, मेन बात तो ये करता है कहीं ना कहीं ये जठराग्नि को बढ़ा देता है। जठराग्नि को बढ़ा दे तो उन्हें खाने में मन लगे, खाने में मन लगे तो रस धातु अच्छी बनेगी, बच्चे का भी पोषण अच्छा होगा, माता का भी पोषण अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद ये महिलाओं में क्या होता है, खून की वृद्धि कर देता है। खून की वृद्धि अधिकतर जो मिसकैरेज होने के कारण होता है वो क्या होता है, महिलाओं में खून की कमी कारण मिसकैरेज होते हैं, गर्भपात होते हैं, तो खून को बढ़ा देगा, वो समस्या टल गई, ठीक। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसमें भी, हैवी मेटल्स पड़े हुए तो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओवरडोज समटाइम्स कॉज इंटरनल ऑर्गन फेलियर।